अभी भारत में नई दिल्ली के में अभी एसएससी और रेलवे के ऊपर जो अभी वीडियो बनाया जा रहा है, अभी आंदोलन किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा। आप देखिएगा कि एसएससी का जब से टेंडर चेंज हुआ है, टीसीएस को जब से हटाया गया है तब से लगातार एसएससी के पेपर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि जब भी एसएससी एग्ज़ाम करवाया जा रहा है तो वहाँ पर पेपर लीक हो जा रहा है। और जब से एडिक्वेट नाम का एक नई संस्था जो एग्ज़ाम लेने का जिम्मेवारी अपने ऊपर लिया है, तब से उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है। और सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ उनका जो पेपर का लेवल है, जो आपको उसका जो एसएससी का जो लेवल है उसके हिसाब से वो पेपर नहीं पूछ रहे हैं। और उसके पेपर में जो जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के हिसाब से वो पेपर नहीं पूछ रहे हैं। सिलेबस में पूछना चाहिए कुछ और पूछते रहे कुछ और। उनका कहना है कि जो भी हम पूछ रहे हैं वो सिलेबस के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो भाई सिलेबस में एक बात बताइए कि स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स ये नहीं है, मैथ में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स नहीं है, लेकिन इस बार एसएससी के एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पूछ दिया है। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब है कि जब से एडिक्वेट एग्ज़ाम एसएससी के कंडक्ट करा रही है, तब से ना तो उसका सिलेबस का ख्याल है, नहीं उसका सिक्योरिटी ठीक है, नहीं उसका पूरा सिस्टम ठीक है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है उसका कंप्यूटर में भी कुछ दिक्कत हो जा रहा है, कभी कभी अपने आप कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, कभी कभी जो कंप्यूटर का जो माउस होता है वो बढ़िया से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, माउस बढ़िया से नहीं काम कर रहा है। तो ये बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो एसएससी का जो भी अभी एग्ज़ाम चल रहा था इससे पहले फेज़ 11 का, उसमें भी यही हाल हुआ। तो इसी बात को लेकर दिल्ली के जितना भी शिक्षक हैं और बिहार के जितना भी शिक्षक हैं, पटना के इसके झा, नवीन कुमार सिंह और दिल्ली के राकेश यादव सर, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप, अभिनय शर्मा सर और बहुत सारे टीचर हैं जो इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली में बहुत बड़े तरह से आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली में इस प्रकार देखा जाए तो यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले लिया है। उसमें देखा जाए तो दिल्ली के बहुत सारे टीचर्स को जो भी वहाँ पर आंदोलन में आपको संलिप्तता दिखाई दे रहे थे, उन सभी टीचर्स को पकड़कर एक बस में बंद करके उनको घुमाया जा रहा है। नहीं तो उसको उनका बाथरूम का न हॉस्पिटलिटी का, न भूख प्यास, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है, केवल किया जा रहा है बल्कि केवल उनको केवल इधर से उधर घुमाया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरी सिस्टम का जिम्मेवारी एक ही है, वो है सरकार। सरकार को इस तरह के आंदोलन के बारे में सोचना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए कि आखिर बात क्या है और उसके ऊपर फिर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन सरकार, शायद अब लगता है कि सही बात कहा जा रहा था कि सरकार जो ये बीजेपी सरकार है वो आपको संविधान के अनुकूल काम नहीं करता है। ये अपना तानाशाह सरकार के रूप में जाना जाता है। और बीजेपी सरकार है वो जो संविधान के में जो कहा जाता है कि लोकतंत्र की सरकार, ये बिल्कुल वो लोकतंत्र की सरकार के रूप के जैसा वो नहीं जनता के साथ व्यवहार कर रहा है। अगर एसएससी के साथ ये ऐसा व्यवहार कर सकता है सरकार, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको केवल एसएससी के साथ ही कर सकता है। भविष्य में आप रेलवे के साथ भी कर सकता है, और सकता है नहीं, रेलवे के साथ हो भी रहा है। अभी देख लीजिए, एग्ज़ाम तो धीरे धीरे कंडक्ट हो जा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट में बहुत सारे वेट करवाए जा रहे हैं। और
अभी देख लीजिए ग्रुप डी का भी मामला जो के कोर्ट केस जो केस जो कोर्ट में चल रहा है उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कब तक सुनवाई होगा इसका कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे सिस्टम अब भ्रष्ट नज़र आ रहे हैं। केवल एक ही काम जो होता है वो है समय पर, वो है चुनाव। चुनाव केवल यही एक ऐसा सिस्टम है जो चुनाव समय पर होता है, क्योंकि चुनाव से बहुत बड़े बड़े नेताओं का चुनाव किया जाता है और ये पूरे सरकार पूरे मतलब भारत को नेता लोग ही चलाते हैं। तो वो अपना पद को कैसे प्राप्त करने के लिए टाइम ले सकते हैं। वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग का अपना जो पद है वो मिल जाए और अपने पद के अनुसार इसका फ़ायदा उठाएं, चोरी डकैती करें। तो ये बहुत सारे सिस्टम हैं और एसएससी के ऊपर बहुत बड़ा दिल्ली में आंदोलन किया जा रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? हम तो कहेंगे कि पूरे जितना भी इंडिया के जो टीचर्स और जो भी अभी कुछ ऐसे टीचर हैं जो अभी इस आंदोलन में संलिप्तता नहीं जारी किया है, वो सामने नहीं आया है पूर्ण रूप से, केवल डिजिटल रूप से वीडियो बनाकर अपने टीचर्स और स्टूडेंट को सांत्वना दे रहे हैं। जैसे खान सर हो गए हैं, वो भी सामने नहीं आए हैं। एक मैथ के टीचर दिल्ली में ही पढ़ाते हैं, उनका नाम है रेमो सर, और राजस्थान के एक बड़े टीचर हैं, वो है मैथ के टीचर, वो भी हैं पवन राव सर। ये भी सामने पूर्ण रूप से नहीं आए हैं। तो ये सब टीचर को भी सामने आना चाहिए और अपना जो भी मन में बातें हैं उनको स्टूडेंट के हित में करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। सही तो मेरे हिसाब से सरकार कुछ भी स्टूडेंट के हित में सही नहीं कर रही है, क्योंकि ये सरकार शुरू से ही तानाशाह सरकार रही है। कुछ भी मामले में आप देख लीजिए। एक और बात सामने आ रही है कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि जब लास्ट डेट ख़त्म हो गया था, एक एसएससी के जब सीजीएल फॉर्म भराया था और लास्ट डेट ख़त्म हो गया था, तो उस समय लास्ट डेट तक एसएससी के फॉर्म में 25 लाख कुछ स्टूडेंट उसमें थे। लेकिन जैसे ही 4-5 दिन 10 दिन के बाद, लास्ट डेट के 4-5 दिन 10 दिन के बाद, जब एसएससी ने नया अपना एक रिव्यू के आधार पर अपना नया डाटा जारी किया, तो उसमें दिखाया गया कि एसएससी के फॉर्म में 28 लाख कैंडिडेट हैं। अब बताओ, जब एंड डेट समाप्त हो गया तो उसके बाद फिर 3 लाख फॉर्म कहाँ से गिर गया? ये भी बहुत ही बड़ा सवाल है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको अंदर बहुत सारे काम जो स्कैम हो रहा है वो बहुत हो रहे हैं। भले हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर बहुत सारा स्कैम हो रहा है। तो इस आधार पर अभी आंदोलन तो जारी है दिल्ली में, और बहुत सारे टीचर को पकड़ भी लिया गया है और कुछ टीचर को छोड़ भी दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और आप लोग से जो भी स्टूडेंट का और टीचर्स हैं वो सोशल मीडिया पर, जैसे ट्विटर पर, अपना ट्वीट बार बार रीट्वीट करते रहें। और इस आंदोलन को हम लोग, ठीक है, दिल्ली के में जो आंदोलन हो रहा है उसमें संलिप्त नहीं हो सकते हैं, बल्कि हम लोग अपना मोबाइल या फ़ोन के ज़रिए ट्विटर पर अपना जो आंदोलन है उसका कम से कम तो जवाब दे सकते हैं आंदोलन के ज़रिए। तो इस पर भी अपना जो भी आपका मन में सवाल है वो ट्विटर के ज़रिए व्यक्त कीजिए और बार बार रीट्वीट करते रहें। एसएससी टेंडर चेंज करो, और एसएससी फंड, और बहुत सारे ट्विटर पर आपको ट्विटर कैंपेन चल रहा है, उसको आप बार बार रीट्वीट कीजिए और आंदोलन को जारी रखिए। तो आपको इस पर क्या राय है? आप अपना कमेंट दें और सभी टीचर्स और स्टूडेंट एक साथ रहें, तभी ये आंदोलन आपको पूर्ण रूप से सही हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद। देख लीजिए मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मेरा इससे समझिए कि ये लास्ट ही आपको एज बचा हुआ है। अब देख लीजिए मेरा हाल क्या है ये घर का, देख लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं फेक बात बोल रहा हूँ, जो भी मैं बात बोलता हूँ सही बात बोलता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।